हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जी हाँ, जिन भी वाक्यों में आपको ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, नहीं जहां पर भी आपको दिखे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव सेंटेंसेस में काउंट होता है। तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट जान लेंगे। जी हाँ, उन्हीं के कॉन्सेप्ट जानेंगे कब, कहाँ, कैसे उनका इस्तेमाल करें, रूल्स क्या क्या है उनको इस्तेमाल करने के, कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो नॉट में हम लोग यूज करेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहला है डू नॉट। डू नॉट जानेंगे पहले मतलब क्या होता है, यानी कि कैसा दिखेगा आपको वाक्य, बहुत जानना जरूरी है ना। फिर हम लोग जानेंगे इसका रूल, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो डू नॉट का मतलब क्या होता है? डू नॉट का आपको जो है स्ट्रक्चर कैसा दिख जाएगा? नहीं, बीच में दिखेगा आपको ब्लैंक, यानी कि डैश दिखेगा आपको। मतलब क्या है कि इस बीच में जो भी आपको बोलना है वो फिल करना है। और आखिर में क्या दिख जाएगा? ता हूं, ते हो या ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेहतर समझने के लिए। देखिए, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। देख रहे हैं, ता हूं का इस्तेमाल हो रहा है और नहीं के बीच में क्या है? खा, है ना, खाता। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। क्लियर है? रूल जान लीजिए कैसे इस्तेमाल होगा। डू नॉट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ होगा। क्लियर है? आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा। कैसे करेंगे, चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझ जाएंगे। यू डू नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ते हैं। देख रहे हैं, ते हैं का यूज हो रहा है। आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं का भी इस्तेमाल हो गया और ते हैं का इस्तेमाल हो गया। बीच में हमने जो बोलना था वो हमने बोल दिया। यू डू नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ते हैं। यू डू नॉट स्टडी। वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो। दे डू नॉट स्टडी, वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्टडी, वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्टडी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है डज नॉट। अगला क्या है? डज नॉट। कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले मतलब जानेंगे। मतलब क्या होगा? नहीं, फिर बीच में ब्लैंक और आखिर में ता है या ती है। क्या इस्तेमाल हो जाएगा? ता है या ती है, दोनों में से कोई एक देखने को आपको मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है। दिख रहा है, ता है। ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट। बढ़ते हैं आगे। रूल जान लीजिए। डज नॉट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। शी डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करती है। शी डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करती है। शी डज नॉट स्टडी। राहुल डज नॉट प्ले, राहुल नहीं खेलता है। दिख रहा है, ता है का इस्तेमाल। राहुल नहीं खेलता है। राहुल डज नॉट प्ले। रानी डज नॉट स्टडी, रानी पढ़ाई नहीं करती है। रानी डज नॉट स्टडी,
रानी पढ़ाई नहीं करती है। रानी डज नॉट स्टडी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। इट डज नॉट वर्क। यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क। यह काम नहीं करता है। इट डज नॉट वर्क। अगला है डिड नॉट। अगला क्या है? डिड नॉट। कैसे इस्तेमाल होगा? नहीं लगेगा, फिर लगेगा बीच में जो भी हमें बोलना है वो, और आखिर में क्या दिख जाएगा? ता था, ते थे या ती थी। ये तीनों में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट। डिड नॉट का प्रयोग किसके किसके साथ कर सकते हैं आप? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, यानी कि डिड नॉट का प्रयोग आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ढेर सारे। यू डिड नॉट स्टडी। आप पढ़ाई नहीं करते थे। यू डिड नॉट स्टडी। आप पढ़ाई नहीं करते थे। यू डिड नॉट स्टडी। वी डिड नॉट गो। हम लोग नहीं जाते थे। वी डिड नॉट गो। हम लोग नहीं जाते थे। वी डिड नॉट गो। दे डिड नॉट वॉक। वे लोग नहीं चलते थे या जाते थे। दे डिड नॉट वॉक। वे लोग नहीं चलते थे या जाते थे। चल के ही कहीं जाएंगे आप, है ना? वे लोग नहीं चलते थे। दे डिड नॉट वॉक। ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेलता था। ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेलता था। ही डिड नॉट प्ले। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। शी डिड नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ती थी। शी डिड नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ती थी। शी डिड नॉट स्टडी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है विल नॉट। अगला क्या है? विल नॉट। मतलब क्या होगा? मतलब हो जाएगा नहीं, साथ में बीच में जो कहना है वाक्य में वो, और आखिर में क्या दिखेगा? ऊंगा, एंगे या ओगे। क्या दिखेगा? ऊंगा, एंगे या ओगे। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट ईट। सिंपल सा वाक्य है। आई विल नॉट ईट कैसे हो जाएगा? मैं नहीं खाऊंगा। दिख रहा है ऊंगा का उपयोग? नहीं, उसके बाद ब्लैंक में जो भी बोलना है वो, साथ में ऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट। इस्तेमाल किसके साथ होगा जान लीजिए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू विल नॉट गो। तुम नहीं जाओगे। दिख रहा है ओगे का इस्तेमाल। तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो। तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो। वी विल नॉट स्टडी। हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्टडी। हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्टडी। दे विल नॉट प्ले। वे नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले। वे नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले। बढ़ते हैं आगे। ही विल नॉट कम। वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम। वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम। शी विल नॉट कुक। वह खाना नहीं बनाएगी। शी विल नॉट कुक। वह खाना नहीं बनाएगी। शी विल नॉट कुक। क्लियर है?
बढ़ते हैं आगे और अगला है एम नॉट। क्या है? एम नॉट मतलब इस्तेमाल होगा किसके साथ पहले जान लीजिए। मतलब होगा इसका नहीं, फिर जो कहना है वो, उसके साथ रहा हूं या रही हूं, और इस्तेमाल होगा आई के साथ। क्यों? क्योंकि एम है और एम के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हमेशा आई इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं। आई एम नॉट गोइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है इज नॉट। क्या है? इज नॉट मतलब आपको दिखेगा वाक्य में नहीं, उसके बाद ब्लैंक जिसमें हम लोग डालेंगे जो भी वाक्य का आशय है, यानी जो भी वाक्य में बोलना है वो। साथ ही साथ आखिर में क्या दिखेगा? रहा है, रही है। क्या दिखेगा? रहा है, रही है। इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और नाम के साथ, यानी कि किसी भी नाम के साथ। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। दिख रहा है आपको रहा है का उपयोग? ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग। शी इज नॉट स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रही है। शी इज नॉट स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रही है। शी इज नॉट स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। इट इज नॉट फ्लाइंग, यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग, यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। अगला है आर नॉट। ARENOT नॉट। आर नॉट क्या मतलब है? नहीं, फिर बीच में ब्लैंक और साथ में आखिर में दिखेगा आपको रहे हैं, रहे हो या रही हो। क्या दिखेगा? रहे हैं, रहे हो या रही हो। इस्तेमाल किसके साथ होगा जान लीजिए। यू, वी और दे, इन्हीं तीनों के साथ आर नॉट का इस्तेमाल होगा। कैसे? चलिए जानते हैं। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। दिख रहे हैं रहे का उपयोग। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट कमिंग। दे आर नॉट स्टडिंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टडिंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट स्टडिंग। अगला है वॉज नॉट। क्या है? वॉज नॉट मतलब क्या हो जाएगा? मतलब होगा नहीं, साथ में ब्लैंक, फिर आखिर में रहा था या रही थी। क्या इस्तेमाल होगा? रहा था या रही थी। किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा जानना बेहद जरूरी है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। देख रहे हैं रहा था का इस्तेमाल आई के साथ किया। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग। ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग। शी वॉज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही थी। शी वॉज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही थी। शी वॉज नॉट कमिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। रानी वॉज नॉट स्टडिंग, रानी पढ़ाई नहीं कर रही थी। रानी वॉज नॉट स्टडिंग, रानी पढ़ाई नहीं कर रही थी।
रानी वॉज नॉट स्टडिंग। अगला है वर नॉट, WERENOT, वर नॉट कैसे इस्तेमाल करेंगे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो वर नॉट सिर्फ और सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब है वाक्य में दिखेगा आपको नहीं, फिर दिखेगा ब्लैंक यानी कि जो भी आपको बोलना है वो, और आखिर में दिख जाएगा रहे थे। क्या दिखेगा? रहे थे। इस्तेमाल देखिए, यू वेर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, या आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, वी वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग। दे वर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे थे। दे वर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे थे। दे वर नॉट कमिंग। अगला है विल नॉट बी। अगला क्या है? विल नॉट बी। ज्यादा बड़ा देख करके घबराने की बात नहीं है, आसान है। देखिए कैसे दिखेगा, क्या आपको नहीं दिखेगा, और फिर दिखेगा ब्लैंक जहां पे आपको बोलना होगा वाक्य में जो भी आपका मतलब है वो, और साथ ही आखिर में दिख जाएगा रहा हूंगा, रहे होंगे या रही होगी। क्या दिखेगा? रहा हूंगा, रहे होंगे या रही होगी। जानने वाली बात है कि इस्तेमाल किसके साथ होगा। इस्तेमाल होगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। देखा कितना आसान है। अब एग्जाम्पल बता दूंगी, उसके बाद और आसान लगने लगेगा। चलिए, तो देर किस बात की है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई विल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूंगा। आई विल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूंगा। आई विल नॉट बी ईटिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल देखिए। दे विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग। क्लियर है? देखा, बड़ा है लेकिन कितना आसान है। क्लियर हो गया यहां तक? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास जबरदस्त है, इनका यूज आपको आना ही चाहिए। अब भाई अंग्रेजी ऐसी थोड़ी बोलनी है कि वर्ड टू वर्ड बात करें, हमें तो बात करने के लिए अंग्रेजी बोलनी है ना। नहीं तो यस, नो, फाइन, थैंक यू इतना तो सबने आता है, पर हमें क्या करना है, हमें बनना है फ्लुएंट। हमें बोलनी है बिल्कुल फराटेदार अंग्रेजी। उसके लिए इन सब का उपयोग जानना बेहद बेहद जरूरी है। जी हाँ, ट्रांसलेशन जान लिया, वर्ड्स जान लिए, डीएलएस जान लिया, और इनके उपयोग जानना तो बेहद जरूरी है उसके बाद, क्योंकि तभी तो आप बोल पाएंगे फराटेदार इंग्लिश, यानी कि फ्लुएंट वाली इंग्लिश। तो डेफिनेटली क्लास बेहद जरूरी है। क्लास आपको अगर अभी उम्मीद है समझ में आ गई होगी, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो दोबारा क्लास को रिवाइंड मार करके देखिए, क्योंकि क्लास बहुत बहुत जरूरी है। क्लास जब इतनी जरूरी है तो जरूरी एक और चीज हो जाती है, दैट इज लाइक। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जो भी मित्रगण हैं उन तक ये क्लास पहुंचे और सबको जो है फायदा पहुंचे इस क्लास का। क्लियर? इसके साथ ही, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन यानी कि वो छोटी वाली जो घंटी बनी हुई है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने वाली जब भी क्लास आए आपको सबसे पहले पता लग जाए। इसी के साथ आप सबके लिए है गुड न्यूज, दैट इज बहुत जल्दी आप सभी के रिक्वेस्ट पे लॉन्च करने जा रही हूं 3 किताबें बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने के लिए। एक होने वाली है डीएलएस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। भाई इसकी तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि आपको पता चल गया ही होगा नाम से कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, तो कितने जरूरी है ये तो आप समझ ही सकते हैं। साथ ही DLW यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द। अब भाई शब्द नहीं पता होंगे तो वाक्य कहां से बनाएंगे, तो ये किताब तो उससे भी ज्यादा जरूरी होने वाली है ना।
तो आपकी फेवरेट इन तीनों में से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही ये है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री है बिल्कुल कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि फ्री है तो कुछ भी है, नहीं, कंप्लीट पैकेज है। 60 क्लासेस है इसमें, बिल्कुल टोटल 60 प्लस क्लासेस हैं। जी हाँ, 60 तो मुझे याद है, इससे ज्यादा ही है क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ऐसे करते करते 60 प्लस क्लासेस जो कि एक कंप्लीट पैकेज में आपको मिल जाती हैं। लेकिन वो पैकेज जो है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आप सबके रिक्वेस्ट पे अभी तक हमने इसे फ्री रखा हुआ है। तो आपको मिल कैसे सकती है? मैम इतनी कहानी तो बता दी, अब बताओ मिलेगी कैसे हमें? बिल्कुल बता रही हूं, आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप और मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने लिए अभी इसी वक्त। जी हाँ, आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम द्वारा आपको डेफिनेटली ये कोर्स भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी मिल सकती है। और क्या चाहिए, कितनी सारी चीजें मिल जा रही है ना। और भी चीजें हैं, होल्ड ऑन। इसके साथ ही इसी क्लासेस में आपको मिल जाती हैं ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज होमवर्क मिलती है, तो होमवर्क बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंप्लीट पैकेज है, आप इसे देख करके आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल देर किस बात की है, जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मंगवा लीजिए इसको अपने लिए अभी इसी वक्त। इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई प्रीमियम वाली स्पोकन की कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पे है। जी हाँ, यानी कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही क्लासेस मिल जाया करेंगी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसके पहले आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊं, उसके पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इस कोर्स में आपको मिलता क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप, और जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जैसे भाई कितने दिनों का कोर्स है, कितना टाइम लग जाएगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क चेक कैसे होगा, और अगर मुझे डाउट आए तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करना है कि आखिर इस कोर्स में आपको मिलता क्या क्या है। और सबसे जरूरी बात ये कि ये पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। डेफिनेटली इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। जी हाँ, ये वही बेसिक वाली कोर्स है, बेसिक ग्रामर वाली कोर्स है जिसका आपको इंतजार था, जिसमें आप कहते हैं जीरो से सीखना है। बिल्कुल ये जीरो से सिखाने वाली ही कोर्स है। तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। पूछ लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्योंकि ये वही कोर्स है जिसमें जीरो से ग्रामर सिखा करके आपको किया जाता है एडवांस ग्रामर के लिए बिल्कुल तैयार। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना, सच बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि आपके लिए बी बैंकर लेकर के आया है साइकोलॉजिकली डिजाइंड एक कोर्स छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा देता है। अब सोच के चलिए, बच्चों को अगर बचपन में ही ग्रामर समझ आए तब तो भाई बड़े होने के बाद की झंझट ही खत्म हो जानी है ना। तो डेफिनेटली इस नंबर पे इंक्वायरी करिए जिनके भी घर में बच्चे हैं और आपको भी लगता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन ये आसान है इस कोर्स के साथ। इंक्वायरी कर लीजिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप खुद स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग मतलब क्या होता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट। इंग्लिश के पेपर में ये सारी चीजें आपको मिलती ही होंगी, साथ ही साथ मिलती होंगी ग्रामर। तो ये दोनों का सोल्यूशन है ये कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाता है राइटिंग और ग्रामर साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ ही साथ, क्योंकि ग्रामर तो जानना जरूरी है ही और राइटिंग में नंबर आने के लिए ग्रामर जानना अगेन से जरूरी है। तो डेफिनेटली इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो आपका ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे वो आपके वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स बेसिक एडवांस दोनों, और चाहे हो सबसे जरूरी चीज क्वेश्चंस, ढेर सारे भर भर के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो अपना पेशेंस ना खोएं, कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तब तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.